कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सहायता के बिना कंप्यूटर से कोई काम करा सकना बहुत ही कठिन होता है। यह कंप्यूटर उसके उपयोग के बीच एक कड़ी का काम करता है। जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का कड़ी का काम करता है, उसी तरह ये भी काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग कौन कौन सी होते हैं, हम आपको बताते हैं। देखिए, पहला जाता है यूजर होता है। यूजर जो होता है के अनुसार कमांड्स होते हैं। क्या होता है? कमांड्स होता है। जो कमांड्स होते हैं कंप्यूटर के तक पहुंचना तथा उनका परिणाम कंप्यूटर द्वारा दिए गए आदेशों को उपयोग करता है तक पहुंचाता है कमांड के माध्यम से। और दूसरा क्या होता है? दूसरा हो जाए उपयोगकर्ता जो है बनाने गए प्रोग्राम को शुरू करना, पालन करना तथा ख़त्म करना होता है। तीसरा होता है उपयोगकर्ता सभी फाइलों आदि का हिसाब रखता है और उनकी पूरा सुरक्षा रखता है। चौथा होता है हार्डवेयर। यह सभी साधनों को ज़रूरत पड़ते ही प्रोग्राम के लिए दिलवाता है। क्या करता है? प्रोग्राम के लिए दिलवाता है। अब देखिए, इसमें क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं? अब देखिए, फलस्वरूप ऑपरेटिंग सिस्टम में हम चलते हैं, पहले एक वर्ड से चलते हैं। जैसे MS DOS है। MS DOS, आपने MS DOS पढ़े होंगे गाइस। तो MS DOS में क्या होता है? MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो MS DOS में प्रत्येक कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम के नियंत्रण में ही काम करता है। जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को काम में बार बार डिस्क की मदद लेते हैं। जो हम बार बार क्या करते हैं? डिस्क की मदद लेते हैं और यही उसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOC कहते हैं। क्या कहते हैं? DOS इसी को कहते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसी को कहते हैं DOS का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर में आपने DOS कमांड पढ़े होंगे, कहा जाता है। अब देखिए, IB कंपनी जो है अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है। IBS कंपनी जो है पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन अमेरिका ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, उस पर्सनल कंप्यूटर जो हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम PC जो बोलते हैं, PC DOS यानी पर्सनल कंप्यूटर डिस्क कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तथा IBM कंपनी कैपेबल कंप्यूटर के लिए कुछ जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। और माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS जो एक दूसरी कंपनी है, MS माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? MS DOS भी कहते हैं। क्या कहते हैं? MS DOS भी कहा जाता है। MS DOS भी इसको कहा जाता है। MS DOS कुछ कार्यों को स्वयं करता है तथा कुछ कार्यों को हम इससे करा सकते हैं। जैसे MS DOS द्वारा अपने किए जाने वाले काम को दिखाते हैं। जैसे हम MS DOS में क्या होता है? जैसे देख लीजिए, कीबोर्ड है। जैसे कीबोर्ड है, आपने कीबोर्ड देखे होंगे, डाटा का आदेश प्राप्त करता है। कीबोर्ड क्या करता है? कीबोर्ड में हम टाइप करते हैं, फिर डाटा क्या करता है? आदेश देता है, वो दूसरे को प्राप्त होता है। मॉनिटर, आपने मॉनिटर के नाम सुने होंगे। तो मॉनिटर पर प्रमाणित या सूचना दिलाता है। कीबोर्ड जब आप टाइप करेंगे कोई भी वर्ड, तो मॉनिटर पर क्या करता है? इसको दिखाता है, प्रशासित करते हैं। इसके बाद क्या होता है? कंप्यूटर इसे हार्डवेयर यानी CPU मेमोरी डिस्क आदि के संचालन पर नियंत्रण करता है। अभी हमने लिख दिया तो CPU इस पर नियंत्रण करेगा। और पांचवा स्तर क्या करेगा?
किसी प्रोग्राम को कितनी मेमोरी चाहिए यह निर्धारित करके उसे देना पड़ता है। उसको क्या करते हैं, मेमोरी उसको देता है। और प्रोफेशनल प्रोग्राम क्या है, जैसे प्रिंटर एक संचालन प्रकार के नियंत्रण रखता है। एमएस डॉस द्वारा कराए जाने वाले काम जो होता है तो इस तरह होता है, जैसे नई फाइल को निर्माण, पुराना निर्माण, समाप्ति, फाइलों को नए नाम देना आदि करता है। और दूसरा क्या है, डिस्क में संचित फाइल को लिस्ट प्राप्त करना है। डिस्क में क्या है, संचालन क्षमता को दोगुना करना है। नई पॉलिटी डिस्क को फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट का मतलब ख़त्म करना है, उसको कर देता है। हार्डवेयर डिस्क को पॉलिटी डिस्क पर फाइलों को बैकअप लेता है। हार्ड डिस्क पर फाइलों में पुनः सक्रिय भी किया जा सकता है। हार्ड डिस्क पर जगह बनाना होता है। अब देखिए वायरस होता है, वायरस जो होता है वायरस की खोज और उनको नष्ट करना है। अब तक कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का वायरस जो होता है एक मुख्य दुश्मन होता है। अब तक के 1 से 6 डॉस वर्जन है बाज़ार में आ चुके हैं। इसमें क्या होता है, 6.22 वर्जन बनने बाद का है। यह नए संक्रमणों के भी हर नए संक्रमण में आदेश तो रहते ही हैं, कुछ नए आदेश यानी प्रोग्राम भी जोड़े जाते हैं, किंतु एमएस डॉस के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होता है।